अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम दुरूद इब्राहिमी का ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे ज़मायर और अलामात फ़ेल माजी और मुज़ारे। आज हम इंशाल्लाह औज़ान को देखेंगे जो दुरूद इब्राहिमी में इस्तेमाल हुए। हम पढ़ चुके थे कि औज़ान राइमिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स जो होते हैं इसी अंदाज से औज़ान होते हैं। राइमिंग वर्ड में तो साउंड एक होती है और जो एडजेक्टिव होता है उसमें क्वालिटी होती है। औज़ान में आपको राइमिंग वर्ड्स भी मिलेंगे, वो अंदाज भी मिलेगा, कैन साउंड भी होगी, और प्लस इसमें आपको एडजेक्टिव दोनों की चीजें आपको मिलेंगी। राइमिंग वर्ड्स में जरूरी नहीं एडजेक्टिव्स हों और एडजेक्टिव में जरूरी नहीं राइमिंग वर्ड्स हों, लेकिन औज़ान में आपको इन दोनों खसूसियात मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल रहीम, राहा मीम मादा है, रहीम के वजन में आपको क्या चीज मिलेगी? लगातार। अब रहीम में रा हा मीम मादा है जिसका मतलब है रा हा मीम रहम, तो रहम में रहम रा हा मीम को रहीम के वजन में डालेंगे तो लगातार का वजन आएगा और उसका अपना मायनी जो रहम है वो भी आएगा। यानी रहीम का मतलब हो गया लगातार रहम करने वाला। एक वजन हमने ये पढ़ा था रहीम, दूसरा वजन पढ़ा था हमने रहमान। ठीक है कि नहीं? रहमान क्या है? इसमें अब आप देखें तो रा हा मीम अगेन वही लफ्ज हरूफ आए हैं, यानी मायनी में इसके अंदर जो मायनी है वो रहम पोशीदा है, लेकिन आखिर में अलिफ नून भी आया है। और आप देख रहे हैं हरकत की भी एक खास तरतीब है, तो इन हरकत और आखिर में अलिफ नून की वजह से वजन किस चीज का बन रहा है? शिद्दत का। तो रहमान में आ गया शिद्दत से रहम करने वाला। रहीम में या जो है सेकंड लास्ट पे आया और आपके सामने हरकत की खास तरतीब है, पहले हर्फ पे कोई और हरकत है, दूसरे पे और, तीसरे पे, फिर चौथे पे खास तरतीब। तो माइंडी तो रहम ही है, लेकिन क्या हुआ कि या जो है सेंटर में आने से और साथ ही जो हरकत है उसको एक खास तरतीब की वजह से इसमें लगातार के मायने पोशीदा हुए, तो हमने कहा लगातार रहम करने वाला। रहमान में मादा तो वही है रहम, मायनी भी वही है रहम, लेकिन आखिर में अलिफ नून और जो हरकत है उसकी एक खास तरतीब है, तो उसकी वजह से इसमें जो वजन आया वो शिद्दत का आया। सो शिद्दत और प्लस उसके मादे का अपना मायनी, तो रहमान का मतलब हुआ शिद्दत से रहम करने। फिर हमने तीसरा एक वजन पढ़ा था अकबरू। अकबरू में आप देखें कि का बारह किबर मतलब बड़ाई, सबसे बड़ाई की बात हो रही है। अब इसमें वजन क्या है? हमजा पहले आ रहा है और एक खास तरतीब में हरकत आ रही है, तो इसमें क्या हुआ कि किबर का मतलब बड़ा, और अब जो वजन है वो है सबसे बड़ा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? अकबर का सबसे बड़ा। इसलिए मखजूब में अब आप देखें तो बेसिकली मादा गैन ज़ादा गजब, यानी गजब होना। और वजन क्या है कि मीम शुरू में है, सेकंड लास्ट में वाव है, खास तरतीब में हरकत है। तो मखजूब का मतलब क्या हुआ? जिस पर गजब हुआ, यानी मीम और वाव की वजह से और हरकत की खास तरतीब की वजह से किसी के ऊपर कोई चीज हो तो वो मायने आएगा। ठीक है ना? जैसे मजलूम में जुल्म है, तो मीम वाव की वजह से किसी पर कोई जुल्म हुआ है, तो अब वजन क्या आएगा? जिस पर जुल्म हुआ उसको मजलूम कहते हैं। ठीक है ना? मकतूल, जिसका कत्ल हुआ, तो मीम वाव की वजह से हमने समझा कि किसी पर कोई का फेल हुआ है। क्या फेल हुआ है? कत्ल हुआ। मकतूल जिसका कत्ल हुआ। तो ये है औजान। अब देखिए राह मीम मादा है, रहम इससे लफ्ज बन मायनी माना रहम। रहम से अब आप देखें औजान का फर्क आ जाता है, तो अरहम का मतलब हुआ सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रहमान में वजन क्या आ गया? शिद्दत का, सबसे शिद्दत से रहम करने वाला। रहीम में वजन आ गया या का, तो इसमें मतलब हुआ लगातार रहम करने वाला। मरहूम यानी किसी पर वो फेल हुआ तो क्या हुआ कि वो उस पर रहम हो क्योंकि वो फौत हो गया। किबर आप देख लें, इसमें अकबर वजन है, हमजा पहले आ गया, तो अब इसमें क्या है? बढ़ाई है, लेकिन सबसे बढ़ाई इस वजन में ये मायनी है। कबीर रहीम के वजन में आया है, हमने रहीम में देखा था लगातार के मायने आते हैं।
تو کبیر بڑا ہے، تو اب وزن کیا ہے لگاتار کا؟ تو سب سے زیادہ بڑائی والا، لگاتار بڑائی والا۔ غضب میں آپ دیکھیں غضبان الف نون کا وزن آ رہا ہے، یعنی شدت کی بات ہے، غضبان بہت زیادہ غصہ کرنے والا، شدت سے غصہ کرنے والا۔ مغضوب میں اگین مادہ غین ضاد با غضب ہے، لیکن میم واؤ کا وزن بتا رہا ہے کہ کسی پر یہ فعل ہوا ہے، تو کیا فعل ہوا ہے؟ اس پر غضب ہوا ہے۔ رجم، رجیم، رجیم، رحیم اور کبیر، کبیر کے وزن پر ہے، یعنی لگاتار کا معنی آئے گا، تو لگاتار دھتکارا ہوا شیطان کے متعلقات۔ اب آپ نے دیکھا اس پہ مادے جو ہیں، جتنے بھی الفاظ آئے ہیں آپ کے سامنے، یہ مادے تین ہیں، 3 حروف پر مشتمل یہ مادہ ہے، یہ یاد رکھیے گا 3 حرفی مادہ ہے یہ اس میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رحیم کے وزن میں ہم دیکھیں تو کیا آتا ہے؟ لگاتار کا معنی آتا ہے۔ اب ہم اور بھی اسی رحیم کے وزن پہ دیکھتے ہیں، کبیر لگاتار بڑائی والا، حمید لگاتار حمد والا، مجید لگاتار بزرگی والا۔ درست شریف میں آتا ہے انکا حمید مجید، کہ بے شک آپ لگاتار آپ کی حمد ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار حمد ہو رہی ہے دنیا کے ہر کونے میں، اور مجید اور ان کی بزرگی بھی لگاتار بیان ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔